अथ पुरुषो वे नारायणो कामयत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। इसका आड़ा कहाँ चला जाता है? ओके। अपने मूल तत्व, अपने आप की गहराई, अपने आप का बॉटम, उसको स्मरण करना कि मैं हूं कौन, हु एम आई। क्योंकि मैं जितना जानता हूं वो विषय है, मैं विषय को जानता हूं। तो क्या भूल गया हूं मैं? एक ही चीज आप भूल गए हो, वो है जानने वाला को जानना भूल गए हो। जानने वाला कौन है? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। जानने वाले को आप विषय की तरह नहीं जान सकते। और ये जानने वाला पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हित अनहित, पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपने हित और अनहित को जानते हैं। तो जानने वाला सार्वभौम है, सर्वव्यापक है, अनंत है। वो विषय आप नहीं बना सकते उसको। जानने वाले को आप जानने की कोशिश करो, आप कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि विषय नहीं बनेगा। आप खो जाओगे, मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, तब आप आत्मा का ज्ञान तब होगा। क्योंकि आत्मा इज द नोअर, केवल जानने वाला है वो। और ये सार्वभौम है।
न केवल मनुष्य वरन पशु पक्षी कीट पतंग सबके अंदर वो जानने वाला मौजूद रहता है। उसको हम चेतन कहते हैं, उसको हम आत्मा कहते हैं, और वही है परमात्मा। प्रत्यक्ष है, मौजूद है, पहचान नहीं है। कभी उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं किसी का। यही आश्चर्य है। सबको विषय का ज्ञान है और सब कोई जानने वाले को भूल गए हैं। आप जानने वाले को जान के बताओ कि आप क्या जाने। आप नहीं जान सकते, विषय को विषय नहीं बना सकते उसको। वही आपकी आत्मा है। ये आत्मा में जाने का डायरेक्ट प्रोसीजर है। आप सीधा जा सकते हो बिना साधना के। हर प्रश्न का उत्तर जानने वाला देगा। तो समझते समझते जब आप नासमझ हो जाओगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वही आपकी आत्मा है। आत्मा कभी विषय नहीं बनता। इस कारण आप मन बुद्धि से आत्मा में नहीं जा सकते। आत्मा हर विषय से परे है। ओके। गुरु जी शंकर प्रणाम। गुरु जी कल भी हमने यही कहा था कि जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे ही लगता है कि जैसे कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल राइट। बस ना समझ हो जाओ और देखो, आनंद से भर जाओगे। आनंद समझ। तो गुरु, आनंद तो इतना लगता है कि बिल्कुल लबालब जैसे भरा हुआ है। बस 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 आप पहुंच गए, और क्या चाहिए। लेकिन गुरु आनंद। जी निरंतरता रहे बिल्कुल। हाँ, तो जितना अधिक प्रेम होगा, जितना अधिक उस जानने वाले में डुबकी लगाओगे, वो निरंतर रहेगा। जैसे आपने कहा था कि अपने आप को झोंक दो, तो लगता है अब रात दिन उसी में अपने आप को झोंक ही दिया। बिल्कुल। अब कोई दूसरी कोई बात ना सुनने की इच्छा होती, बस सत्संग, बस ऐसा लगता है कि अब कुछ करना ही नहीं है। और एक बात और है कि जैसे अब खाने पीने से मतलब जैसे अब वो रुचि भी नहीं रही। हाँ जी। क्या ऐसा होता है कि खाने खाने पीने से मतलब किसी चीज से सबसे अब मतलब निरक्षा होता चला जाता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। इसी को तो वैराग्य कहते हैं। अच्छा। ये ज्ञान की पहली भूमिका वैराग्य है। जितना अधिक वैराग्य होगा, उतनी गहराई में जाओगे आप। उसको कहते हैं विदेह। ये भी आज बैठे अपने मन से विचार आ रहा था कि सतगुरु तो विदेह है। हाँ बिल्कुल। और सदगुरु जो है,
निरंतर आपके मन का साक्षी है, वो आपके भीतर है। को देवा जो मना साक्षी। अब गुरु जी निरंतरता, बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब हमें कुछ और कुछ भी ऐसा लगता है, हम क्या बताएं आपको, हम बता नहीं पा रहे हैं जी, वो एक प्रकार से चुंबकत्व शक्ति है। आप जैसे जैसे उसको छुओगे, टच करोगे, वैसे ही वो खींच लेगा अपने में। एक सेकंड पहले याद रहता है कि ये कहेंगे, फिर हम तुरंत ही भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल होगा ऐसा। प्रणाम गुरु जी। आप लगे रहो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अच्छा, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, फिर वो व्यक्ति बन के ही रहना ज्यादा चाहता है, इसीलिए वो परेशान ही होता रहता है स्वामी जी। फिर से बोलिए। स्वामी जी, वो फिर किस तरह का व्यक्ति बन के रहना चाहता है, फिर उसमें वो परेशान रहता है हर टाइम। वो अज्ञात में तो फिर रहता नहीं है स्वामी जी, फिर वो तभी परेशान रहते हैं। नहीं नहीं, उसके कई आयाम हैं। जितने भाव हैं, उन भावों से आप गुजरते चले जाओगे। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से भी परे। वो समझते समझते आप नासमझ हो जाओगे और कहोगे कुछ समझ में आता ही नहीं, तब आत्मज्ञान। हाँ, ऐसा ही होता है स्वामी जी। हाँ, ना समझी से समझ पड़े। ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। आत्मा मन बुद्धि से परे है। इसी कारण तो किसी को आत्मज्ञान होता नहीं, कारण वही है। कुछ न कुछ बने रहते हैं स्वामी जी। तो वो मन का खेल है ना। बस आप जानते रहो, कुछ रिएक्ट मत करो, टोटली साइलेंट। प्रणाम स्वामी जी। जानते रहो बस। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। ये बीच में आवाज कैसे आ रही है? स्वामी जी का फोन हैंग हो गया लगता है। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, आपका स्वामी फोन जी हैंग हो प्रणाम। गया था। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे भी यही लगता है कि जैसे जैसे हम अज्ञात में जाते रहते हैं
तो एक शून्यता सी आती रहती है, कोई मन नहीं करता कुछ। जैसे पहले शॉपिंग का बड़ा मन करता था, अब बिल्कुल इच्छा नहीं होती स्वामी जी कि कोई शॉपिंग की जाए, कहीं जाया जाए, कहीं आया जाए। बस अज्ञात बहुत अच्छा लगने लगा है, मन करता है बस अज्ञात में बैठे रहें। हेलो जी स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि पहले जैसे ना शॉपिंग वगैरह इस तरह की चीजें बड़ी अच्छी लगती थी, माया बहुत रिझाती थी। अब मन ही नहीं करता किसी चीज का, बस मन करता है अज्ञात में देखते रहो बस। हेलो स्वामी जी के फोन में प्रॉब्लम हो रही है स्वामी लगता जी है। का शायद से फोन आ रहा होगा, वाइब्रेशन हो रहा होगा। कि आपका फोन आ रहा है बीच में। स्वामी जी, आपसे बात करते हुए ना आवाज बहुत आ रही है, फिर बीच में कट जाता है। आपकी तरफ से कुछ मुझे लगता है फोन नहीं में इधर आवाज बहुत आ रही थी। अभी तो ठीक है। हाँ अभी ठीक है स्वामी जी। हाँ बीच स्वामी जी में ठीक है। स्वामी जी, मन क्यों कटता जाता है जैसे जैसे अज्ञात में जाते हैं? मन विषय में जाता है। आप चले गए हो आत्मा में, आत्मा में विषय होता ही नहीं। ना जी कोई स्वामी जी। ना कोई शरीर है, ना कोई जन्म मृत्यु है, ये सब फॉल्स है। अब तो कुछ भी मन नहीं करता है स्वामी जी, बस मन करता है अज्ञात में ही रहे। बस मन जो है, ये आत्मा जो है विषय रहित है, वहां कोई विषय नहीं होता। बस दुनियादारी से बचे रहो, कोई आपकी स्थिति को जाने मत, गोपनीय है। इस कारण लोगों के साथ वैसे ही व्यवहार करते रहो। स्वामी जी, जो प्रेमा भक्ति है ये भी मन बुद्धि का ही खेल है। प्रेमा भक्ति मन बुद्धि का विषय नहीं है। वो सीधा सीधा आत्मा से संबंध रखता है। यानी इतने मधुर और इतने आनंद कि आपको शरीर का बोध नहीं रहेगा। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जी रहे हो, कुछ आता पता नहीं है। उस समय सावधानी की आवश्यकता होती है। कोई सुपरविजन चाहिए जो उसको समझ सके, नहीं तो पतन होने का डर रहता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते उसको। बैठिए प्रणाम। बैठ अरे आप रात्रि को कैसे आ गए?
गुरु जी दोपहर को नहीं आ पाए तो हमने कहा बहुत दिन हो गए आज ओके आते हैं। ओके, प्रणाम। आपका परिचय? ये मेरी बहू है ना। अच्छा, पहली बार आई हो क्या? नहीं नहीं गुरु जी अच्छा। तीसरी चौथी बार। ओ सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ, एनीबडी? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, थोड़ा सा सवाल, सांसारिक सवाल पूछ लूं एक? बिल्कुल पूछिए। गुरुदेव, लोग पैसे लेके वापस नहीं करते। क्या किया जाए? ऐसा तो होता ही। माया सबको ईमान प्रिय। ईमानदारी का जमाना नहीं रहा गुरुदेव। क्या कलयुग है ये, पापों का युग है ये, सावधानी से चलोगे। पर मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। नहीं, वो आपके एक प्रकार से परीक्षा है। ठीक है गुरुदेव, ये भी पार हो जाएगी परीक्षा, और क्या, आप साथ पर देंगे तो सब। जरूरत नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। आप पहली बार आई हो? नहीं हो गया 2-3 बार आई। अच्छा। हेलो। एनीबडी? तो आप ध्यान में बैठती हो? हाँ पर अभी छूट गया है 4-5 महीने। बहुत कठिन है। माया आपको जाने नहीं देगी वो। मैं लास्ट ईयर तक के गुरु जी अमृत वेले में उठते 4 से 5 करती थी। हम्म गैप आ गया तो वापस स्टार्ट ही नहीं। हम्म। ज्यो ज्यो उसमें जाओगे ध्यान में, आपकी परीक्षा भी बहुत तगड़ी होगी। बहुत तगड़ी हुई इसीलिए छूटा। जैसे ही शुरू किया तो बहुत परेशानियां आई। जगह जगह अपमान होंगे, आपके मित्र जो है वो दुश्मनी में आ जाएंगे, परिवार वाले टूट जाएंगे, कई समस्या ऑटोमेटिक। अब अकारण, कोई कारण भी नहीं। ये सब जिंदगी है, खेल है। ये होते रहेगा। तो मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ? नहीं नहीं, सबको होता है, सबको। और खास करके उनको जो परमात्मा के लाइन में जा रहे हैं, उनको खास करके पकड़ा जाता है ताकि वो ना जा सके वो। बहुत कठिन परीक्षा होती है जिंदगी की। कोई संगी साथी नहीं होता। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। स्वामी जी, स्वामी जी, आपने अभी बोला ना कि जब जिनकी परीक्षा होती है भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो उनको दुख ज्यादा आते हैं ताकि उनके मतलब वहां जा ना सके। हमारा यहाँ पे उल्टा हिसाब है। मेरे पास दुख आता है तो मैं ज्यादा जाती हूँ, सुख में भी जाती हूँ, दुख में भी बहुत जाती हूँ, दुख में ज्यादा चली जाती हूँ। सही है वो। सुख में तो याद आता है, दुख में भी बहुत याद आता है। वहां पर कहावत है ना, सुखम बंधात, सुख बांधेगा, दुख मुक्त करेगा।
Hello, next, anybody? इस शरीर के अंदर 7 शरीर और है, वो 7 शरीर को पार करोगे तब आत्मा में जाओगे। इतना भयंकर है। प्रणाम गुरुदेव। जी, प्रणाम। पहली बार आए हूँ गुरुदेव आपके इस टेलीग्राम में। मैं नहीं, आपसे जो मिला था, दिसंबर में आया था। अच्छा हाँ, नयापाड़ा राजिम से अच्छा भरत अच्छा। कुमार जी जी आया था। चल रहा है जागृत सुसुप्ति वगैरह, आप मतलब जो बताते हैं आप। में शिविर था, आप अटेंड किए थे क्या? शिविर में बीच में दिसंबर में आया था आपके पास, अच्छा। यहाँ से रिसाली से। हाँ हाँ। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। प्रणाम कर गुरुदेव। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। आपका जो निर्देश है, हाँ, बहुत आपके लिए, बढ़िया है, लगता है। हाँ हाँ, आपके लिए आपकी महिमा अनंत है गुरुदेव। सब सतगुरु पर की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। ये कबीर का दोहा आपके ऊपर लागू है गुरुदेव। जी जी, प्रणाम। प्रणाम। जी। प्रणाम स्वामी जी। शिविर कब था आपका? टेलीग्राम पे? ये राजू में था ना 3-4 महीने पहले। कहाँ पे? राजू में, राजापुर, राजीपुर, रायपुर में? राजू में, होगा राजू में। बात का। अच्छा, Okay, next, anybody? प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं नाम जप करता हूँ और नाद भी सुनाई देता है। ये आपका नया नया सुना है, तो अनदेखे को देखा करने को आप बोलते हो, वो क्या कभी दिखेगा? नहीं, उसका मतलब ये है, 2 शक्तियां काम कर रही दुनिया में। एक है ज्ञात, दूसरा है अज्ञात। तो अज्ञात हम भूल जाते हैं। अज्ञात हमारी मंजिल है, और इस शरीर में हम ज्ञात में रहते हैं, और जो जो अनुभव होता है उसके अनुसार वो सब रिजर्व आत्मा में चला जाता है, अज्ञात में। जितना आप जिंदगी में जियोगे वो अज्ञात में रिजर्व हो जाएगा। जी उसको जी। संस्कार, वो अलग बॉडी बनता है। बैठो ज्योति। तो यहाँ कई बॉडी है। शरीर वाला बॉडी अलग है, मन वाला बॉडी अलग है, आत्मा वाला बॉडी अलग है, अलग अलग सब बॉडी है। देवताओं स्वामी का जी भी जैसे आप हाँ, बोलिए। स्वामी जी जैसे आप ये जानते हो कि सारी बॉडी अलग अलग है, इसके ऊपर अलग से कोई क्लास करवाए ना, आप बोल के। हाँ, तो वो समय आएगा तो करेंगे, हो जाएगा। ये सब क्या है, प्रैक्टिकल का विषय है, तो इसमें बहुत मुश्किल जाता है वो उसको बताना। कैसे समझ आएगी? तो फिर कैसे समझ आएगी स्वामी जी? फोन पे नहीं आ सकती आप या खुद करके आएगी?
वहां पर समझते समझते जब आप नासमझ हो जाते हो, आपको समझ में आता ही नहीं, उसके बाद आत्मज्ञान होता है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, सूक्ष्म शरीर का अनुभव कैसे करें? सूक्ष्म शरीर का अनुभव कैसे करें? साक्षी होकर कर सकते हो। आप साक्षी रहो, उसको देखते रहो। क्या स्वामी जी? प्रणाम स्वामीजी. प्रणाम। हा, मी पुण्याहून बोलतीये. हाँ, पुण्याहून बोलतीये. हा हाँ बोलिए। स्वामीजी, मी तुमचे सगळे एपिसोड ऐकतेय रोज सारखे, सकाळ दुपार संध्याकाळ. खूप छान मला वाटतंय, खूप आनंद होतोय. पण मी अजून अभ्यास काय करू? अब उस आनंद में आप जियो, अच्छा अच्छा अच्छा. बस। हा, बस एवढंच. ध्यानाला नको बसू? हम्म। ध्यान बसू का? ध्यानाला बसू? स्वामी जी वो पूछ रही है कि ध्यान में बैठना है क्या? हाँ, ध्यान में बैठा करो। अच्छा, ठीक आहे. स्वामीजी आशीर्वाद द्या मला. हाँ बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। हा, आप में लगे रहो। ठीक आहे ठीक. बहुत खूप आनंद होतो मला तुमचे एपिसोड ऐकताना, खूप. ओके ओके। हा, चालेल चालेल. थँक्यू स्वामीजी. हाँ, थैंक यू। ओके, कितना बजा? हाँ ठीक। हाँ, 10-15 मिनट और है। हाँ, प्रश्न करें। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये स्वामी जी जो परीक्षा वाली बात आप बता रहे हैं, क्या इसीलिए ये डर भय अंदर से बनने लगता है कि संसार छूट जाएगा, से ये दृश्य जगत फिर मिलेगा नहीं, चला जाएगा, क्या करेंगे? तो ये इसीलिए बनता है क्या अंदर? जी हाँ। वाले भी बनने लगता है कभी कभी कि ये उसमें चले जाएंगे, वो तो निराकार है, ये साकार में आनंद ले रहे थे तो चला ही जाएगा। ऐसा कभी कभी लगने लगता है। लगता है ना। हाँ, इससे डरना नहीं है, मतलब स्वामी जी बस साक्षी ही बने रहना है। बस। ठीक है स्वामी, धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, इसी का थोड़ा थोड़ा एहसास जब होता है तो ऐसा लगता है कि अब सब छूट रहा है। सही है क्या ये? सही है। और स्वामी जी, इसी को जीते जी मृत्यु कहते हैं क्या? हाँ, यही है मृत्यु। हाँ स्वामी जी, अब तो जो जिंदगी भर इकट्ठा किया है, ऐसा लगता है कि ये तो सब छूट नहीं है। सही बात है स्वामी जी। बिल्कुल सही है। हाँ, इसी को जीते जी मृत्यु बोला जाता है कि भाई ये अब हम लुटी पिटी जैसी जिंदगी लगती है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। यही जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की यही सच्चाई है स्वामी जी। हाँ। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आई लव यू। कहा नहीं जाता है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको हृदय की गहराइयों से। हाँ जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। कई लोग पहुंच जाते हैं और भरोसा आता ही नहीं, ये भी जादू है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। माया बहुत ही दुष्कर है स्वामी जी।
जी हाँ, बहुत खतरनाक है क्या? बिल्कुल। वो भी आपको निखारने के लिए है ना माया। माया आपका दुश्मन नहीं है, आपको निखारने और को चाहती हो। फेल हो जाएंगे तो माया का अधिष्ठान हो गया तो कभी कभी फेल हो जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं होता। फेल होने से उसी क्लास को फिर पढ़ोगे। तो आपका आशीर्वाद चाहिए हमको। हाँ, बस वो भगवत कृपा से सब होता है। आपकी कृपा से आपके सत्संग के छूट जाएंगे ना। बिल्कुल छूट जाओगे। आप सत्संग करते रहो, मुक्त हो जाओगे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी काफी समय बाद आपसे फिर से ज्वाइन हुआ हूँ मैं, एंड अच्छा, इस समय में मैंने काफी कुछ रियलाइज किया है, तो सोचा कि अब गुरु से ही मिला है, हाँ जी। तो बस गुरुजी आपकी कृपा से या सही रास्ते पे चल पड़े। तो अब कुछ दिनों से रियलाइज हो चुका है ये कि कोई भी थॉट जो आपके माइंड में आता है, चाहे वो मोक्ष का हो, चाहे वो कुछ पाने का हो, चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ आपका एक विचार है और आप विचार नहीं हो। तो ये जो कंफ्यूजन करता है, जिसको प्रॉब्लम्स होती हैं या जो क्वेश्चन पूछता है, वो सब आपका माइंड है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ट्रिक खेल रहा है। एंड अगर आपको अभी भी इच्छा हो रही है जानने की कि मोक्ष क्या है, कैसे पाना है, ये वो, तो बस ये देखना है कि ये फिर एक माइंड की ही ट्रिक है जो बार बार उलझा रहा है अपने में। तो इसको देखने में बड़ा मजा आने लगा है गुरुजी। बढ़िया है। तो गुरुजी अभी भी जैसे प्रश्न उठते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि ये प्रश्न फिर कहाँ उठ रहे हैं, तो ये प्रश्न उसी दिमाग में उठ रहे हैं, उसी थॉट से उठ रहे हैं और वही जानना चाह रहा है। तो ना आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ना आपको जानना है, बस वो हो रहा है एक तरीके से, और आप बस देख रहे हो निश्चल। इसी को पहले लीला। हाँ, पहले गुरुजी मैं जो भी सोचता था या जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसको मैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग सोचता था कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या ये कैसे हो सकता है, ये क्या है, या मुझे ये जानना है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि जो जानने की कोशिश कर रहा है ये भी मैं नहीं, और जो जानेगा वो भी मैं नहीं हूँ। जैसे मैं एक निश्चल हूँ, जैसे एक समुंदर होता है और उसके ऊपर लहरें उठती हैं ना, ऐसी लहरें हैं ये थॉट की जो उठती रहेंगी, जो करती रहेंगी अपना काम, क्योंकि संस्कार है, हैबिट है अपनी शरीर की। लेकिन आप निश्चल हो, आपको आप उसमें कुछ कर नहीं रहे हो, आप करता नहीं हो ना, आप उस थॉट को कर रहे हो ना कुछ नहीं, वो बस हो रहा है। जैसे समुंदर अपने लहरों पे कंट्रोल नहीं करता ना, ऐसे क्योंकि कंट्रोल करने वाला भी तो अपना मन ही है ना, वो भी तो एक लहर है जो कंट्रोल करने चाह रही है। एक होनापन, यू आर बीइंग हाँ हाँ होनापन। गुरुजी, तो हाँ, काफी ये एक्सपीरियंस के बाद अब सब कुछ क्लियर हो गया है गुरुजी। अब मतलब जो चाह भी उठती हैं या जो दिक्कतें भी होती हैं, तो अलग ही पता चल जाता है कि ये चाह जो उठ रही है या जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ये मुझे नहीं, ये मेरे दिमाग और ये मेरे सेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जिसको मैंने मैं मान रखा था उसको हो रही है, और ये मैं नहीं हूँ, ये कहने वाला भी मैं नहीं हूँ। आप हो जाएगा फिर ऑन होगा, फिर आप होगा फिर ऑन होगा। हाँ ये मन का खेल है। हाँ हाँ केवल साक्षी है। हाँ, मतलब हम उस माया में कूद के फिर वापस आ जाते हैं, माया देखते हैं कि ये माया चल रही है, और फिर एकदम पता चलता है कि ये तो बस चल रही है, मैं माया नहीं हूँ। जैसे आप स्वप्न देखते हो और जागने के हाँ बाद फिर जाते हाँ हाँ हाँ
बस ऐसे ही चलता है। और ये गुरुजी आई थिंक ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये संस्कार होते हैं दिमाग के या हाँ। शरीर के। तो ये तो चलता रहेगा। इसको रोकने का जो प्रयास है वो भी दिमाग ही करता है ना। वो भी दिमाग ही है जो रोकने का प्रयास कर रहा है कि ये सब रुक जाए, मेरी खोज रुक जाए, या मैं पूछना बंद कर दूं किसी से। तो ये सब भी दिमाग करता है। तो इसको पकड़ने लगा हूं अब मैं हर चीज को। वहां पर केवल आप साक्षी रहो। यू आर टोटली विटनेस। हाँ गुरुजी, अब ये रियलाइज, मतलब अब ये भी नहीं कह सकते कि रियलाइज हो गया, क्योंकि जो रियलाइज हो गया कह रहा है वो भी अपना दिमाग ही है। तो एक तरीके से हम वो हैं, और वो हम हमेशा से थे, और हम हमेशा रहेंगे। इसको कितना भी एक्सप्लेन कर लो, सब दिमाग से होगा, और वो आपको फिर उलझा देगा उन्हीं दिमाग की वो चीजों में। आप कुछ बस कहना चाहते हो गुरुजी मेरी बात सुनकर? इसका विटनेस होना है और कुछ नहीं। हाँ गुरुजी, अब तो ये प्रश्न भी नहीं उठता कि क्या होना है, क्योंकि ये प्रश्न भी उठाने वाला मैं नहीं हूँ। इसको कहते हैं नॉन डूइंग। आप करते हुए भी अकर्ता हो जाते हो गुरुजी इसमें। मतलब करता आपका माइंड है, सब कुछ करता है क्योंकि हमें जीना है लाइफ, लेकिन आप अकर्ता हो, आप अछूते हो हर चीज से। ये निर्लेप अवस्था कहना। आप गुरुजी गुजरते हो। इसके बाद भी कोई चरण होते हैं? क्योंकि मेरा दिमाग तो अभी भी कहता है कि इसके बाद भी कुछ होगा, लेकिन मैं इसको भी देख लेता हूँ कि ये भी दिमाग कह रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ गुरुजी, ये क्या इसके बाद भी कुछ होता है कि यही सत्य है कि आप निश्चल हो, आप अनटच्ड हो किसी भी थॉट से, और आप बस हो? ये पूर्णता आती है उसके बाद। अच्छा, धीमे धीमे ये विचार भी कम होने लगते हैं गुरुजी? बिल्कुल। मतलब अभी विचार चल रहे हैं, लेकिन मैं विचार को एज ए साक्षी देखता हूँ, हर एक विचार को, हर एक मतलब जानने वाले को जानता रहता हूँ हर दम। पर विचार अभी भी उठते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ। तो ये धीमे धीमे उठना भी बंद हो जाएंगे क्या? बिल्कुल बंद हो जाता है। एक शुद्ध अच्छा गुरुजी। चेतन, उसको जीवनी सत्ता कहा जाता है। तो वहां पर माया भी अपना खेल खेलना बंद कर देती है। ठीक है गुरुजी, इसको मैं ध्यान में रखूंगा। और जैसे ही अब कुछ मुझे अनुभूति हुई, वैसे हर अनुभूति अपने माइंड को ही होती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गाइडेंस लेता रहूंगा गुरुजी। क्लास होता है, ना समझ का भी कोर्स होता है। हाँ गुरुजी, हेलो। ना समझ का भी कोर्स होता है। नहीं, कोई कोर्स नहीं होता, बस समझना नहीं है कुछ। बस ना समझ बने रहो। समझने का प्रयास ही हमें इस माया में ले जाता है। वहां पर दो शक्तियां हैं, ज्ञात और अज्ञात। तो अच्छा गुरुजी। उतना आपको ज्ञान होते जाएगा। तो गुरुजी अब कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि करता हम है नहीं। तो बस जो होगा होता रहेगा, और हम उसको ऐसे ही देखते रहेंगे। ये भी एक क्लास है, ये मंजिल नहीं है। आप यात्री हो, यात्रा कर रहे हो।
लेकिन गुरुजी जब हमें कहीं पहुंचना ही नहीं है तो हम किसकी ओर बढ़ें, क्योंकि जो हम हैं वो तो कोई एक दिशा में नहीं है या कोई जगह में नहीं है, वो तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो बस है। उसके जो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे हमें यहाँ तक पहुंचना है, करना है, तो फिर वो दिमाग अपना खेल खेलने लगेगा और हम फिर वही माया में घुस जाएंगे। अभी आपका अज्ञात का कोर्स बाकी है, अभी अज्ञात में जियो, उसकी अनुभूति करो। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। हाँ, नेक्स्ट। सब अज्ञात से आते हैं और अज्ञात में चले जाते हैं, और किसी को समझ में नहीं आता कि वो क्या जिया, जिंदगी क्या है वो समझ नहीं सकता। हाँ गुरुजी, क्योंकि समझने वाला भी तो अपना दिमाग ही है जो माया है। हाँ, इसीलिए गुरुजी कुछ समझने की कोशिश है, ना करो, ना समझ बने रहो, उसी में भलाई है। बस बस, ना समझ भी एक कोर्स है। आप आखिरी श्वास भी कोर्स है, हाँ, आखिरी श्वास तक कोर्स है, कोर्स। हाँ बिल्कुल। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। बस बस, बढ़िया है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी, जो हम पूरा दिन कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी है, ये ठीक करवाता है ना हमारे से, हम थोड़ा करते हैं। अज्ञात में ही होते हैं ये सारे कर्म, अज्ञात के द्वारा ही। हाँ, हम अपना टैग ऐसे ही लगा देते हैं, मैं वाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट करवाने वाले ने किया। ज्ञात और अज्ञात का सामंजस्य, ज्ञात को अज्ञात और अज्ञात। जी स्वामी जी, सुनाई नहीं दिया, दोबारा से बोलिए प्लीज। ज्ञात को अज्ञात में ले जाओ, अज्ञात को ज्ञात में लाओ। जैसे रोज आप सोते हो, रात को अज्ञात में जाते हो, फिर सुबह होता है, फिर जागते हो। जन्म और मृत्यु उसके आयाम है। ठीक ठीक। चरण पर प्रभु जी। प्रणाम, बोलिए। गुरुजी, बोध और बोधत्व में क्या अंतर है? बोध और बोधत्व में क्या अंतर है? नहीं, बोध और बोध तत्व। अच्छा, बोधत्व। बोधत्व, बुद्धत्व। हाँ जी। तो ज्ञानी हाँ और जी, अज्ञानी, बुद्धत्व। एक आदमी सोया सुनाई हुआ नहीं है, दिया गुरुजी, क्या कह रहे? एक आदमी सोया हुआ है और एक जागा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? सोया हुआ व्यक्ति जागे हुए को नहीं जान सकता, और जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए को जानेगा। ओके।
गुरुजी समझ में नहीं आया, ना दोबारा से एक्सप्लेन करिए इसको। बोध और बोधत्व। ना समझ होना भी एक कोर्स है। आप ना समझ रखो। गुरुदेव भजन सुना दें? हाँ सुनाइए। ठीक है गुरुदेव। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवहु सुदशरथ चिर बिहारी। होई के सोई होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। बस गुरुदेव इतना ही आता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी जी प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी बढ़िया है प्रभु जी, आपकी कृपा हो रही है, पूरी कृपा बरस रही है गुरु जी आपकी। भगवान जी प्रणाम। भगवान जी हाँ जी प्रणाम। ओके। स्वामी जी प्रणाम। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। स्वामी जी प्रणाम। गुरुदेव शुभ स्वामी जी रात्रि। प्रणाम। स्वामी जी स्वामी जी प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम शुभ रात्रि स्वामी जी। गुरुदेव। साहिब सत साहिब सत साहिब सत साहिब सत साहिब। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बस साहिब सत